व्यापार ने प्राचीन काल में भारत के चहुमुखी विकास में अहम भूमिका निभाई है। उत्तर में प्रहरी की तरह खड़ा हिमालय पर्वत और तीनों दिशाओं में विशाल अरब सागर ने भारत की भूमि को व्यापार और वाणिज्य के लिए उपजाऊ बना दिया। भारत के कई देशों से घनिष्ठ संबंध थे और इतना समृद्ध था कि वो पूरी दुनिया में भारत सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर था। दरअसल यहाँ की अकूत संपदा को हथियाने के लिए विदेशी ताकतें हमले करने लगीं। इसका नतीजा ये हुआ कि 18वीं सदी में जब पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तब हमेशा आगे रहने वाला भारत पिछड़ने लगा। बहरहाल सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई और 20वीं सदी के मध्य में लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार देश को आजादी मिली। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए ट्रेड और कॉमर्स को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आजादी के बाद कुछ सालों में देश के कई राज्य के कारोबारी महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों, विशेषकर मुंबई में आकर व्यापार करने लगे। हर तरह के व्यापार को बढ़ाने में मुंबई शहर का विशेष योगदान रहा है। कुछ वर्षों में मुंबई देश की आर्थिक राजधानी बन गई। जैसे जैसे व्यापार का दायरा बढ़ा, वैसे वैसे लोगों की जरूरतें भी बढ़ने लगीं। छोटे छोटे व्यापारियों ने अपने अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ समय के बाद व्यापारी वर्ग एक ऐसे सशक्त संगठन की जरूरत महसूस करने लगा जो महाराष्ट्र के व्यापारियों और सरकार के बीच मजबूत सेतु का काम करे और उनकी समस्याओं को अच्छे से सुलझा सके। इसी विजन के तहत देश के कारोबार को उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए सन 1979 में महाराष्ट्र राज्य के काले बिक्री कर कानून के विरोध में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र यानी फाम का जन्म हुआ। फाउंडर प्रेसिडेंट श्री ललित भाई मेहता की अध्यक्षता में व्यापारियों ने बांद्रा रेक्लेमेशन में 40,000 व्यापारियों की विशाल रैली निकाली और जल्द ही इसका संपूर्ण राज्य में विरोध होने लगा। व्यापारियों के भारी विरोध के बाद आखिरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने संज्ञान लिया और कानून के मूल्यांकन के लिए एक कमेटी गठित करके बिक्री कर कानून में संशोधन किया गया। इस आंदोलन को फार्म ने जिस तरह से संचालित किया, उससे व्यापारियों को फार्म में अपना और अपने कारोबार का भविष्य नजर आने लगा। ये व्यापारी एकता की अनोखी मिसाल थी और फार्म के नेतृत्व की पहली और महत्वपूर्ण जीत थी। काले बिक्री कर कानून में संशोधन के बाद व्यापारियों का मनोबल आसमान पर पहुंच गया। इस सफलता के बाद फार्म के अध्यक्ष श्री चंद्रकांत ठक्कर सन 1981 में सेल्स टैक्स के काले कानून के खिलाफ चलो दिल्ली के नारे के साथ पूरी ट्रेन भरकर व्यापारी दिल्ली गए और ऐतिहासिक लाल किले से रामलीला मैदान तक 35,000 लोगों की विशाल रैली कर सरकार को कानून में संशोधन करने पर मजबूर कर दिया। सरकार की इस नीति से व्यापारी नाराज हो गए। उनके हितों की रक्षा करने के लिए फार्म ने मुंबई के षणमुखानंद हॉल में ऑल इंडिया ट्रेड कॉन्फ्रेंस बुलाकर भारत के सभी व्यापारियों का नेतृत्व कर अपने प्रतिबद्धता का प्रमाण दिया। श्री नानूभाई पटेल की अध्यक्षता में सन 1986 में ऑक्ट्राय हटाओ अभियान की शुरुआत की। 1991 में केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की शुरुआत की। श्री सुरेंद्र सवाई के नेतृत्व में सन 1994 में सर्विस टैक्स के खिलाफ फार्म एक बार फिर व्यापारियों के साथ खड़ा दिखा और अपना विरोध जताया और व्यापारी हित में कई उल्लेखनीय कार्यक्रम किए। सन 1997 से फार्म के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले श्री मोहन गुरनानी ने संगठन को नई ऊंचाई प्रदान की। व्यापारियों की FDI समस्या को हल करने के क्रम में फार्म के सदस्य तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी मिले। इस दौरान 1998 में मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र रेंट एक्ट विरोध में विशाल रैली निकाली, जिसमें 25,000 से अधिक कारोबारी और रहवासी शामिल हुए।
रहवासियों और व्यापारियों की एकजुटता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर जोशी ने आपात बैठक बुलाई और समस्या का समाधान किया। इस तरह समय के साथ साथ फार्म का दायरा और रुतबा लगातार बढ़ने लगा। वर्ष 2012 में महाराष्ट्र सरकार लोकल बॉडी टैक्स यानी एलबीटी को लेकर आई। एलबीटी की परेशानियों की जद्दोजहद के बीच व्यापारियों ने फार्म की अगुवाई में महाराष्ट्र और विशेषकर मुंबई शहर की सभी दुकानें 30 दिन तक बंद रहीं। इसके बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में आपात बैठक ली और घोषणा की कि मुंबई शहर में एलबीटी लागू नहीं होगी। इसके साथ ही राज्य की अन्य महानगर पालिकाओं में लागू लोकल बॉडी टैक्स पॉलिसी का रिव्यू किया जाएगा। कुछ महीनों के अथक प्रयास से एलबीटी को सभी नगर पालिकाओं से वापस ले लिया गया। हाल के दिनों में व्यापारी एकता का ये अनोखा उदाहरण देखने को मिला, जो फार्म की अगुवाई में व्यापारियों की बहुत बड़ी कामयाबी रही। सन 2016 से फार्म की बागडोर श्री विनेश भाई मेहता के हाथों में थी और उन्होंने अपने कार्यकुशलता से संगठन में नई ऊर्जा का संचार कर दिया। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद प्रस्तावित जीएसटी कानून के ड्राफ्ट में फार्म द्वारा दिए गए सुझावों को भी शामिल किया गया। फार्म की बढ़ती लोकप्रियता के चलते समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री जैसे श्री पीयूष गोयल, श्री अर्जुन मेघवाल, श्री भागवत कराड, श्री देवजी भाई पटेल, श्री सुधीर मुनगंटीवार, श्री मंगल प्रभात लोढ़ा, श्री राज पुरोहित, श्री आदित्य ठाकरे आदि ने फार्म के ऑफिस में आकर मार्गदर्शन दिया और फार्म द्वारा व्यापारियों के हित में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। मुंबई के कर्नाक बंदर स्थित भारत चैम्बर में फार्म का मुख्यालय है, जहां से फार्म अपनी गतिविधियों का संचालन करता है। मासमा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री नरसिंगमल जी जितमल जी बोहरा ने ऑफिस और हॉल को रेनोवेट करने का संपूर्ण खर्च उठाकर फार्म को अत्याधुनिक ऑफिस बनाने में सहयोग दिया। फार्म की विकास यात्रा में आम व्यापारियों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स और लघु उद्योग के मालिक भी इस संगठन से जुड़ते रहे हैं। पिछले 45 साल के शानदार सफरनामे के दौरान फार्म महाराष्ट्र के करीब 750 एसोसिएशंस का प्रतिनिधित्व करता रहा है, जिसमें करीब 10 लाख से अधिक व्यापारी सदस्य हैं। अपने सदस्यों की हर संभव मदद करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। फार्म का कार्य यहीं तक सीमित नहीं है। जब जब देश में भूकंप, बाढ़, सूखा जैसी किसी प्राकृतिक आपदा ने दस्तक दी है, तब तब लोगों की मदद के लिए फार्म हमेशा आगे रहा है। कोरोना काल के दौरान फार्म ने लाखों लोगों की हर संभव मदद की। फार्म की बागडोर अब नवनिर्वाचित युवा, दूरदर्शी, तेज तर्रार और ऊर्जावान अध्यक्ष श्री जितेंद्र शाह और उनकी टीम को सौंपी गई है। पिछले 12 साल से संगठन में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अपनी असाधारण प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। वो अपने मिलनसार स्वभाव और सबको साथ लेकर चलने के अपने विजनरी लीडरशिप की बदौलत इस बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं और कार्यभार संभालते ही उन्होंने महज 1 महीने में अपने प्रभावशाली संपर्क और लोगों को अपने ऊपर भरोसे के चलते फार्म को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। व्यापारियों को भरोसा है कि उनकी अध्यक्षता में फार्म आसमान की बुलंदियों को स्पर्श करेगा और उनकी समस्याओं को केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के समक्ष सशक्त और कारगर तरीके से रखा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि फार्म पिछले कुछ वर्षों से व्यापारी के हितों में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अब हमारी नई टीम फार्म का दायरा बढ़ाना चाहती है, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना चाहती है, तो बिना युद्ध के वो पॉसिबल नहीं है। हम युद्ध को जोड़ना चाहते हैं और डिजिटलाइज करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो मेन मकसद है व्यापार बचाना और व्यापार बढ़ाना, ये हमारे इस टीम का नया गोल, नया मकसद। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम अगले 2 सालों में व्यापार को कैसे बढ़ाएं। इसके लिए पूरी फोकस के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। संघे शक्ति युगे युगे, इस मंत्र के साथ आइए हम सभी व्यापारी फार्म का साथ देकर
इस संस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भाम।